नमस्कार दोस्तों, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंग्लिश बाय उदय से यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल। बच्चों जल्दी से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेटा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि टाइम पे अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए, जैसे ही वीडियो बने वैसे ही अगर आपको मिल जाए तो उसके लिए आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो आइए आज देखते हैं प्रेपोजिशन प्रैक्टिस पार्ट 2 में लेके आया हूं। कॉन्सेप्ट पे सारी बेस्ड मेरी क्लासेस रहती हैं, जितनी भी क्लासेस मैंने ली सारी कॉन्सेप्ट बेस्ड ली हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आज आप पढ़ रहे हो, कभी ना भूलो, टिल सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन के बाद भी वो चीज ना भूलो, किसी को बता सको, पढ़ा सको, क्योंकि इससे अच्छा कोई काम होता नहीं है बेटे। तो आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है यू शुड कंप्लाई डैश द रूल्स। तो बेटा पहले समझिए कंप्लाई का मतलब क्या होता है। ठीक है, कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना। क्या करना? पालन करना। ठीक है बेटे, ओबे करना मतलब फॉलो करना, किसी को ओबे करना, फॉलो करना। ठीक है, मानना, किसी की बात को मानना, किसी की बात को फॉलो करना, ओबे करना मतलब आज्ञा पालन करना किसी का। तो यू शुड कंप्लाई। अब देखिए, अगर मैं बोल देता यू शुड फॉलो द रूल्स तो आपको बहुत इजी लगता कि आपको रूल्स को फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन बेटा कंप्लाई याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार ये एग्जाम में आता है बेटा। यू शुड कंप्लाई, इसके साथ प्रपोजिशन आएगा विद। यू शुड कंप्लाई विद द रूल्स। लिख लीजिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिए बेटा, लिखते जाइए। यू शुड कंप्लाई विद द रूल। अब आप कहोगे सर क्या केवल कंप्लाई वर्ड होता है जिसका मतलब पालन करना होता है, जिसका मतलब आज्ञा मानना होता है, जिसका मतलब ओबे करना होता है? नहीं, और भी वर्ड होते हैं, लिखते जाइए बेटा। कुछ वर्ड्स होते हैं, लिख लीजिए फटाफट, साथ ही में लिखिए। एक वर्ड होता है, बड़ा फेमस वर्ड है, अबाइड। अबाइड के साथ लगता है बाय। क्या लगता है? अबाइड बाय। एक वर्ड होता है बेटा स्टिक, स्टिक टू। एक वर्ड होता है एडहेयर टू। क्या होता है? लिखते जाइए साथ ही साथ, अबाइड बाय, स्टिक टू, एडहेयर टू। ठीक है, और एक होता है गो, गो बाय द रूल्स भी हम बोल सकते हैं, गो बाय द रूल्स। एडहेयर टू द रूल्स भी बोला जा सकता है, स्टिक टू द रूल्स भी बोला जाता है, अबाइड बाय द रूल्स भी आप कह सकते हो। इन सभी वर्ड्स का मतलब कहीं ना कहीं होता है, चाहे बेटा अबाइड हो, चाहे स्टिक हो, चाहे एडहेयर हो, चाहे गो बाय द रूल्स हो, इन सभी का मतलब होता है पालन करना, फॉलो करना, मानना किसी की बात। और कई बार ये अवॉइड वाला वर्ड तो एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, यानी कि यहां पर हम ये सेंटेंस लिख सकते थे, यू शुड अबाइड, यू शुड अबाइड, बस विथ न लग के क्या लग जाता? बाय द रूल्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो कंप्लाई आएगा तो विथ, और अबाइड आएगा तो आपको क्या रखना है? बाय। ठीक है, यू शुड अबाइड बाय द रूल्स, यू शुड कंप्लाई विद द रूल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडहेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए। एडहेयर टू द रूल्स आप लिख सकते हो, एडहेयर टू द रूल्स आप लिख सकते हो बेटा। ठीक है, मानना, आज्ञा पालन करना। तो एग्जामिनर क्या करेगा, ये जरूरी नहीं आपको केवल कंप्लाई लिख के दे, वो आपको अबाइड, स्टिक, एडहेयर, गो बाय द रूल्स कोई भी दे सकता है। सारे बेटा उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं सेकंड वाला। पहला क्लियर हो गया, सब लिखते जाइएगा आप लोग। पहले के ये वर्ड थे अबाइड, एडहेयर, स्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आइए सेकंड देखते हैं। द बुक कंसिस्ट डैश 5 चैप्टर्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कंसिस्ट का मतलब क्या होता है। इस वर्ड का मतलब होता है से मिलकर बना होना। क्या मतलब होता है? से मिलकर बना होना। लिख लीजिएगा, से मिलकर बना होना। कंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज को मिलाकर कुछ बनाना। तो द बुक कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर। कंसिस्ट का प्रपोजिशन क्या आता है? ऑफ। द बुक कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर्स। तो आप कहोगे सर केवल कंसिस्ट वर्ड होता है? नहीं बेटा, लिख लीजिएगा साथ ही साथ, एक वर्ड होता है, लिख लीजिएगा कॉम्प्राइज। क्या होता है? कॉम्प्राइज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, कॉम्प्राइज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ। इन दोनों का मतलब होता है से मिलकर बना होना। क्या मतलब होता है? से मिलकर बना होना। बस एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, लेकिन कंप्राइज के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता। कुछ एक्सेप्शन से आगे क्लास में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कंसिस्ट ऑफ होता है, लेकिन कंप्राइज के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता है। अगर यही सेंटेंस मुझे लिखना होता कंप्राइज से, तो मैं लिखता द बुक कंप्राइजेस 5 चैप्टर्स। ये बुक 5 चैप्टर से मिलकर बनी है। बेटे इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्ट ऑफ होता है, लेकिन कंप्राइज के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता है। इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए फटाक से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग। तो कंप्राइज
इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, दोनों का मतलब होता है से मिलकर बना होना। आइए थर्ड पे आइए, थर्ड देखते हैं। डिस्पाइट ऑफ हिज गुड परफॉर्मेंस, ये एरर का पार्ट है, एग्जाम में आ चुका है, ये इसका पहला पार्ट है, ये इसका दूसरा पार्ट है, ये इसका बेटा तीसरा पार्ट है, और ये चौथा पार्ट है नो एरर। तो आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। डिस्पाइट ऑफ हिज गुड परफॉर्मेंस ही वॉज नॉट सेलेक्टेड। तो पहले समझिए डिस्पाइट का मतलब क्या होता है। दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में, एक होता है बेटा डिस्पाइट, एक होता है इन स्पाइट ऑफ। दोनों का मतलब होता है के बावजूद। क्या मतलब होता है? के बावजूद, लिख लीजिएगा, के बावजूद। इन स्पाइट के साथ आप ऑफ हटा नहीं सकते और डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा नहीं सकते, ये बात याद रखिएगा बेटा। इन स्पाइट के साथ ऑफ हटा नहीं सकते और डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा नहीं सकते, दोनों का एक ही मतलब होता है के बावजूद। तो भैया एरर तो आपको मिल गई होगी, यहाँ पर ऑफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ आता है, इंपॉर्टेंट ये भी होता है कहाँ कहाँ प्रेपोजिशन नहीं आता है। इस पर मैं प्रॉपर एक वीडियो लेके आऊंगा, एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। इंपॉर्टेंट ये भी होता है कहाँ कहाँ प्रेपोजिशन नहीं आता है। तो हो जाएगा डिस्पाइट हिज गुड परफॉर्मेंस, मतलब अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद ही वॉज नॉट सेलेक्टेड, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी वो सेलेक्ट नहीं हुआ था बेटा। तो देखिए प्रेपोजिशन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है किसी भी सेंटेंस में बेटा, समझ लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ पूरा पूरा सेंटेंस ये गलत कर सकता है अगर आपको प्रेपोजिशन पे अच्छी पकड़ नहीं है। और कुछ ही कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा, उतना ही तैयार कर लीजिए। बच्चे इसी डर से नहीं पढ़ते हैं कि पता नहीं कितना होगा, कुछ नहीं याद है भाई। 30 से 40 कॉन्सेप्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है। 5 मैं कल पढ़ा चुका हूं, 5 आज पढ़ा रहा हूं। रेगुलर ऐसे ही वीडियो लेके आऊंगा, पूरे वीडियो में प्रेपोजिशन कराऊंगा। एग्जाम के बाद हमसे जरूर मिलिएगा कि सर जी इससे आया कि नहीं आया, ठीक है। तो डिस्पाइट हिज गुड परफॉर्मेंस, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एरर थी, ऑफ नहीं लगेगा, याद रखिएगा। डिस्पाइट इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ होता है, दोनों का एक ही मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। और याद रखिएगा इन स्पाइट के साथ ऑफ हटा नहीं सकते, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा नहीं सकते। तो पार्ट 1 में एरर थी, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन में पार्ट 1 में एरर थी। अगला ये देखते हैं, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर अमेज्ड। अमेज्ड का पहले मतलब समझ लो क्या होता है। अमेज्ड का मतलब होता है चकित हो जाना। क्या हो जाना? चकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, कोई बात हो फिर भौचक्का हो जाना, चकित हो जाना। दे आर अमेज्ड, वो चकित हो गए थे, डैश हर ब्यूटी। तो याद रखिएगा अमेज्ड के साथ प्रेपोजिशन एट आता है। क्या आता है? एट आता है। तो देखिए प्रेपोजिशन के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी क्लियर हो रही है। अभी देखिए मैं इस तरह के और वर्ड्स बताता हूं। तो दे आर अमेज्ड एट हर ब्यूटी। अमेज्ड के साथ एट तभी आएगा जब वो बात आएगी समथिंग, यानी कि वो बात आएगी जिस बात पर आप चकित हो गए हो। यानी इस वर्ड के साथ प्रेपोजिशन एट तभी आएगा। जैसे मैं कहूं आई वॉज अमेज्ड, मैं चकित हो गया था, लेकिन मैं ये ना बताऊं किस बात पर, तो एट नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो बात आई है जिस बात पर आप चकित हो गए थे, तो बेटा एट आएगा। आप कहिए आई वॉज अमेज्ड एट सुनील्स बिहेवियर, मैं सुनील के व्यवहार पर चकित हो गया था, उतनी बदतमीजी से बात कर रहा था वो, तो बेटा आप एट लगा सकते हो। तो देखिए कुछ वर्ड्स हैं, साथ ही साथ लिखते जाइए बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला वर्ड तो आपने देखा अमेज्ड होता है। क्या होता है? अमेज्ड, लिखते जाइए फटाफट। अगला लिखिए सरप्राइज्ड, एक वर्ड होता है सरप्राइज्ड, फटाफट लिखिए सरप्राइज्ड। एक वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टोनिज्ड। क्या होता है बेटे? एस्टोनिज्ड, ठीक है। एक वर्ड होता है स्टन, स्टन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टन भी, ठीक है। स्टन की जगह आप स्टंड भी कर सकते हो जब सेंटेंस में आएगा, ये स्टंड हो गया। एक वर्ड होता है शॉक्ड, ठीक है, क्या होता है? शॉक्ड हो गया। एक वर्ड होता है सरप्राइज, तो मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को। एक वर्ड होता है वंडर्ड, वंडर्ड। एक वर्ड होता है मार्वल्ड, ठीक है, मार्वल्ड। देखिए इतने सारे वर्ड हैं। अमेज्ड होना, सरप्राइज्ड होना, एस्टोनिश्ड होना, स्टन्ड होना, शॉक्ड होना, वंडर्ड होना, मार्वल्ड होना, इन सबका मतलब बेटा कहीं ना कहीं होता है। इन सबका मतलब होता है चकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, भौचक्के रह जाना। और इन सभी के साथ बेटा एक ही प्रेपोजिशन आता है। कितनी अच्छी आपकी तैयारी हो रही है, इन सभी के साथ एक ही प्रेपोजिशन आता है एट। अमेज्ड एट, सरप्राइज्ड एट, सरप्राइज्ड तो आप लोग जानते ही होंगे। एस्टोनिज्ड, एस्टोनिज्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। एस्टोनिज्ड एट यानी कि आप कहिए आई वॉज एस्टोनिज्ड एट माई फादर्स बिहेवियर, मैं आश्चर्यचकित हो गया था अपने पापा का व्यवहार देखकर। तो एस्टोनिज्ड का मतलब भी होता है आश्चर्यचकित होना, स्टैंड होना, स्टन हो जाना, सन्न हो जाना। सन है ना, कहते नहीं कि भाई मैं स्कूल से निकला सामने मेरे शेर खड़ा था, मैं एकदम से स्टंड हो गया। आई वॉज स्टंड, आश्चर्यचकित हो जाना।
इसके साथ भी बेटा एट लगता है। शॉक्ड आपको पता ही है, वंडर्ड का मतलब भी होता है आश्चर्यचकित, मार्वल्ड इसका एडजेक्टिव मार्वलस होता है। इसके बारे में बता दूं, ये हमेशा गुड के लिए आता है, ये हमेशा अच्छे के लिए आता है। आई मार्वल्ड एट द ताज, ताजमहल क्या है, उसको देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो मार्वलस या मार्वल्ड जो वर्ड होता है, ये आप कुछ अच्छा देखकर चकित होते हो। शॉक्ड तो निगेटिव भी होता है, वंडर्ड निगेटिव भी होता है, स्टन्ड, एस्टोनिश्ड ये सब निगेटिव के लिए भी आते हैं, पॉजिटिव के लिए भी आते हैं, लेकिन मार्वलस हमेशा पॉजिटिव के लिए ही आता है बेटा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबके साथ एक ही प्रेपोजिशन लगेगा एट। तो बेटा प्रेपोजिशन के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी तैयार हो रही है। ये सारे वर्ड्स आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा, समझ रहे, जिंदगी में भूलेंगे नहीं दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है, मैं आशा कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रही है। आइए अगला देखते हैं। पहले मैं इसको इरेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं। इन वर्ड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। अगला ये देखते हैं, लास्ट वाला आप लोग देख लीजिए बेटा फटाफट। शी इज पाइनिंग, क्या लिखा हुआ है, शी इज पाइनिंग, शी इज पाइनिंग डेट द रिटर्न ऑफ हर लॉस्ट सन। अब देखिए पाइन का मतलब क्या होता है, पाइन के दो मतलब होते हैं। पाइन का मतलब होता है, एक गांव में होता है पाइन का मतलब चीड़ या देवदार का पेड़, ठीक है, क्या मतलब होता है, चीड़ या देवदार का पेड़। लेकिन पाइन का एक मतलब होता है चाहत, इच्छा, डिजायर। मैं यहां लिखे दे रहा हूं, कुछ वर्ड होते हैं, पाइन, लॉन्ग, क्रेव, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक वर्ड होता है यर्न, ठीक है, एक वर्ड होता है डिजायर, डिजायर, ठीक है। तो देखिए पाइन, लॉन्ग, लॉन्ग का एक मतलब आपको पता ही है लंबा होता है, अब यही आपको पता है बचपन से। लेकिन लॉन्ग का एक मतलब बेटा चाहत भी होता है, ठीक है, लॉन्ग का एक मतलब इच्छा भी होता है। तो ये आप कब जानोगे, आता है एग्जाम में। लॉन्ग हो गया क्रेव, क्रेव का मतलब ये चाहत, डिजायर, अभिलाषा, तड़पना, तरसना किसी चीज के लिए, उसे क्रेव बोलते हैं। यर्न, इस वर्ड को याद रखना तो अर्न याद रखो, अर्न करने की सबको यर्न रहती है, सबको इच्छा रखती है, यर्न। डिजायर आपको पता ही है इच्छा होना। इन सभी के साथ बेटा फॉर आता है, प्रेपोजिशन क्या आता है, फॉर, एक ही प्रेपोजिशन आता है इन सभी के साथ, फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा सी इज पाइनिंग, वो चाह रही है, इच्छा रख रही है, फॉर द रिटर्न ऑफ हर लॉस्ट सन, अपना जो खोया हुआ बेटा है उसको पाने की, उसको वापस पाने की वो क्या रख रही है, इच्छा रख रही है। तो पाइनिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, एक मतलब होता है चीड़ या देवदार का पेड़, पाइन का मतलब, लेकिन एक मतलब होता है इच्छा रखना, चाहत रखना। तो ये सारे वर्ड उतार लीजिए, यर्न फॉर होता है, क्रेव फॉर होता है, लॉन्ग फॉर होता है, ठीक है। यहीं पे अगर मैं लिख दूं एक सेंटेंस देखिए, ही लॉन्ग्स फॉर अ गुड जॉब, ठीक है, वो चाहता है, वो क्या चाहता है, यहाँ पे लॉन्ग का मतलब लंबा नहीं है, यहाँ लॉन्ग का मतलब चाहत या डिजायर है। ही लॉन्ग्स फॉर अ गुड जॉब, कितनी इंपॉर्टेंस है प्रेपोजिशन की, ही लॉन्ग फॉर अ गुड जॉब, वो एक अच्छी जॉब की चाहत रखता है, इच्छा रखता है। क्रेव देखिए, अगर मैं कहूं मान लीजिए कोई स्त्री है, वो अपने हस्बैंड की लाइफ की इच्छा रखती है, शी क्रेव्ड फॉर हर हस्बैंड्स लाइफ, सेंटेंस उतार लीजिएगा, शी क्रेव्ड फॉर हर हस्बैंड्स लाइफ, वो इच्छा रखती है अपने पति की जीवन की, अपने पति के जीवन की वो चाहत रखती है, इच्छा रखती है, उसके लिए तरस रही है, उसका जीवन बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो बेटा ये प्रेपोजिशन की क्लास है, ये कॉन्सेप्ट की क्लास है। जल्दी जल्दी मत चलिए, आराम से चलिए, लेकिन उतना लेकर चलिए कि कभी भूलिए नहीं, मेरा वादा है आप लोगों से। प्रॉपर क्लास मैं आप लोगों को दे रहा हूं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्या था, यू शुड कंप्लाई, कंप्लाई के साथ विथ आता है, कंप्लाई की तरह ही अबाइड भी होता है, अबाइड के साथ बाय आता है। इसी तरह मैंने एक एडहेर वर्ड बताया था, एक स्टिक वर्ड बताया था अभी। दूसरा देखिए, द बुक कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर, कंसिस्ट है तो कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, लेकिन इसी का एक भाई होता है कंप्राइज, क्या होता है, इसी का बेटा एक भाई होता है कंप्राइज, इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, दोनों का मतलब होता है से मिलकर बना होना। द बुक कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर, ये बुक 5 चैप्टर से मिलकर बनी है, तो कंसिस्ट के साथ तो ऑफ आएगा, लेकिन कंप्राइज के साथ कुछ नहीं आता है। कई बार एग्जामिनर कंप्राइज के साथ ऑफ लगा के देगा, यही एरर हो जाएगा। अगला देखिए, डेस्पाइट ऑफ, मैंने आपको बताया इंस्पाइट के साथ ऑफ हटा नहीं सकते और डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अगला देखिए, दे आर अमेज्ड, अमेज्ड की तरह मैंने कई वर्ड बताए, शॉक्ड हो जाना, वंडर्ड हो जाना, एस्टोनिश्ड हो जाना, मार्वल्ड हो जाना, कई सारी वोकैबुलरी मैंने बताई, सबके साथ बेटा एक ही प्रेपोजिशन लगता है एट।
अगला देखिए शी इज पाइनिंग, पाइनिंग का मतलब होता है चाहत होना, इच्छा होना, डिजायर होना। पाइन की तरह ही वर्ड मैंने बताया, पाइन, लॉन्ग, क्रेव, यर्न, डिजायर, ठीक है, इन सभी का मतलब होता है चाहत होना, इच्छा होना। और एक ही प्रपोजिशन आता है फॉर, इन सभी के साथ क्या प्रपोजिशन आता है? फॉर। प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा बेटा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हर बच्चे तक ये नॉलेज पहुंचे। कोई भी पेड लेक्चर नहीं है, कोई फीस नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही आपको क्लासेस देता रहूंगा। एग्जाम दे के आइएगा, उसके बाद बताइएगा जरूर सर ये आया कि नहीं आया। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास बहुत से रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मैं और फैसिलिटीज बढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा और बेहतर एक क्लास हो पाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।